नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जहाँ तक ज्ञान का प्रसार नहीं है, वहाँ तक अज्ञान स्वच्छंद रूप से विद्यमान है। इस अज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है, इसको समझाते हुए आचार्य अपरोक्षानुभूति के 20वें श्लोक में लिखते हैं कि आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। इसकी चर्चा करने से पहले आइए इस श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित हो लिया जाए। प्रकाशकः यानी द इल्यूमिनेटर, अर्थात प्रकाश या रोशनी करने वाला। स्वच्छः यानी प्योर, अर्थात साफ सुथरा या शुद्ध। तामसः यानी ऑफ द नेचर ऑफ डार्कनेस, अर्थात तामसिक या अंधकारमय प्रवृत्ति वाला। उच्यते यानी इज सेड, अर्थात कहा गया है। तयोरैक्यम यानी ऑफ दीज टू आइडेंटिटीज, अर्थात इन दोनों की समानता। इस श्लोक में जगत गुरु आदि शंकर ने आत्मा को प्रकाश स्वरूप एवं शरीर को अंधकार स्वरूप कहा है। आत्मा को प्रकाश कहने से आचार्य का तात्पर्य उसे कोई ज्योतिपुंज कहने से नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रकाश यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके लक्षण प्रकाश के जैसे ही हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में स्थित स्थूल आंखें किसी भी वस्तु को तभी देख पाती हैं जब वह वस्तु प्रकाशमान हो। दूसरे शब्दों में, प्रकाश की उपस्थिति के बिना किसी भी वस्तु को आंखों द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि बिना आत्मा की उपस्थिति के संभव नहीं। आंखों को दृष्टि देने वाले भौतिक पदार्थ को प्रकाश कहते हैं, जबकि मन, मस्तिष्क एवं बुद्धि में दृष्टिकोण को विकसित करने वाले वस्तु को ज्ञान कहते हैं। अर्थात मात्र वही प्रकाश नहीं है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उस ज्ञान को भी प्रकाश कहा जाता है जो वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को समझने और देखने का सही दृष्टिकोण प्रदान करे। इसलिए आत्मा हर प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि आत्मा के बिना न ही स्थूल शरीर में दृष्टि संभव है और न ही सूक्ष्म शरीर में दृष्टिकोण। असत्य अर्थात जिसमें निरंतर परिवर्तन हो, एवं सत्य वह जो सदा ही अपरिवर्तनीय हो। इसलिए यह शरीर असत्य है जबकि आत्मा सत्य, क्योंकि शरीर निरंतर परिवर्तन को बाध्य है, जबकि आत्मा स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए इन सभी भौतिक परिवर्तनों का साक्षी है। अतः किसी भी बुद्धिमान एवं विवेकवान व्यक्ति को आत्मा एवं शरीर के इस अंतर को अवश्य ही समझ लेना चाहिए। जगत गुरु आदिशंकर हैज कॉल्ड द आत्मा एज लाइट एंड द बॉडी एज डार्क फॉर्म। बाय कॉलिंग आत्मा एज लाइट, आचार्य doesn't mean to say that it is some kind of light beam, but the atma is being called light because its symptoms are similar to light. For example, the eyes are able to see any object only when the object is illuminated. In other words, no object can be seen by the eyes without the presence of light. In the same way, all kind of activities of body is impossible without the presence of Atma. The material substance that makes the eyes to see is called light, whereas the thing which develops the vision in the mind and the intellect is called knowledge. So it is not only the light through which we can see things. The knowledge is also a form of light through which we are provided with the right perspective to understand and see individuals and situations. That is why the Atma is the light in every situation, because without the Atma
vision is not possible in the gross body as well as in the subtle body. Also, the falsity is pertained to constant changes, and the truth is always unchanged. Therefore, this body is untrue, while the Atma is true. Because the body is bound for constant changes, while the Atma itself remains unchanged, witnessing all these material changes. Any intelligent and prudent person must understand this difference of Atma and the body. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा प्रकाश करने वाला है, अर्थात प्रकाशक है। यह शुद्ध है, यह स्वच्छ है, जबकि शरीर की प्रकृति अंधकारमय है, अशुद्ध है, अस्वच्छ है। फिर भी लोग भ्रम के कारण आत्मा एवं शरीर को एक मान लेते हैं। अब इसे अज्ञान के अतिरिक्त और क्या कहा जाए? आत्मा इज द सुप्रीम इल्यूमिनेटर एंड प्योरिटी इटसेल्फ। द बॉडी इज सेड टू बी द नेचर ऑफ डार्कनेस, एंड येट द पीपुल कन्फाउंड दीज टू एज वन। What else can be called ignorance but this? एवं अंत में यह कहना आवश्यक है कि उपनिषदों ने अपने स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए उत्कृष्ट प्रकार की प्रार्थना द्वारा मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन पथ अपनी ही आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो। जय श्री हरि।